हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी अच्छे तरीके से चलेगी दोस्तों। तो जैसा कि टाइमली बेसिस पे मैं केटीजी के प्लेटफॉर्म पे ए टू जेड स्टूडेंट से रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, न्यूज़ होते हैं, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ कवर की जाती हैं। तो अब तक अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के और भी अन्य अपडेट आपको लोगों को टाइमली बेसिस में मिलते रहेंगे। लेकिन आज का जो अपडेट है बच्चों, वो है आप लोगों का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आप लोगों को दिखाई देंगी। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला ही जो दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल। इसमें जो रिक्वायरमेंट है इसेंशियल जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे बी या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हो मैकेनिकल फ्रॉम द 60% जो होना चाहिए बच्चे, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। अब एज लिमिट देख सकते हो, एज अपर एज लिमिट जो होनी चाहिए 31/7/2025 तक का अकाउंट करना किया जा रहा है। तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया 31 तारीख तक देख लीजिएगा। 33 ईयर फॉर द SC/ST कैंडिडेट, 31 ईयर फॉर द ओबीसी एंड 28 ईयर फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट यहाँ बताया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी दिख रहे हो, लेकिन यहाँ मैकेनिकल के लिए आप लोग देख सकते हो कि बी बीटेक क्या है, दोनों ही एलिजिबल है। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया मैंने आप लोग को बता दिया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अब देखिए यहाँ पोस्ट है, पोस्ट वाइज वैकेंसी और रिजर्वेशन के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो अनरिजर्व है 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। टोटल वैकेंसी जो है बच्चों मैनेजमेंट ट्रेनिंग की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में वो है 9। इसी तरीके के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग देख सकते हो। और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरीके का एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा और कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, अगर मैकेनिकल आप लोगों का प्योर मैकेनिकल है तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आप लोगों का बीटेक है या बीई है तो भी अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से तो भी अप्लाई कर सकते हो। मरीन इंजीनियरिंग से है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो बच्चों। अब इसके बाद आते हैं और देख लेते हैं 10+2, ठीक है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बच्चे, सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होगा वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। वो रिटन टेस्ट जो होगा बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा तो यहाँ देखिए 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो रहेगा डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के 60 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, मार्क्स जो रहेंगे 60 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा इसमें जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड और इंग्लिश डाटा एनालिसिस से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 25 है, ये 60-25 ऐड करते हुए बच्चे 85 हो जाता है। ड्यूरेशन जो रहेगा, जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा वो 60 मिनट्स का रहेगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलेंगे। मिनिमम जो स्कोर करना रहेगा वो 50%, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मतलब मिनिमम जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए 50% फॉर द अनरिजर्व एंड EWS एंड 45% आपको SC/ST कैंडिडेट के लिए आप लोगों को देखने को मिल सकती है बच्चे, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे CTC दिखाया बताया जा रहा है कि पर मंथ जो है, अगर ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तो 40,000 पर मंथ। उसके अलावा DA वगैरह आप लोगों को मिलती ही है। इसके अलावा जब ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगी तो इवन ग्रेड से आप लोगों को जो है जो पोस्ट मिलेगी वो असिस्टेंट मैनेजर की इवन ग्रेड की पोस्ट मिलेगी। उसके अलावा जो CTC है, नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं जो टोटल है, तो ये देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को 11.65 लाख का पैकेज मिलता है। और वहीं पे जब आप लोग को ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड पे जाते हो तो 15.40 लाख की पोस्ट मतलब आप लोग को पैकेज देखने को मिलता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं वो सारे PSU के अंतर्गत होते हैं। प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग होगी बच्चे, जहां पे भी GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की जो भी यूनिट्स होंगी वहां पोस्टिंग कराई जाएगी आप लोगों की। और डेट वगैरह देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, EWS कैंडिडेट, ओके। एज रिलैक्सेशन के बारे में आप लोगों को 3 और 5 ईयर्स का जो रहता है वो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए एप्लीकेशन का जो फीस है बच्चों 500 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल फीस है। तो एप्लीकेशन फीस को भी देख लीजिएगा एक बार। तो 500 है बच्चे। और डेट वगैरह एक बार देख लेते हैं, डेट कब तक अप्लाई कर सकते हो आप, कब से कब तक। यहां पे देखिए बच्चे, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम द
25/8/25 तक है, यानी 25/8/2025 से लेकर के आप लोग भर सकते हो फॉर्म 24/9/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो सोच विचार करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अब फॉर्म फिलअप कहां पे, किस वेबसाइट पे जाकर करना है, तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके आओगे तो सबसे पहला जो लिंक आप लोगों को दिया गया है goashipyard.in पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैरियर सेक्शन में आप लोग जाकर के करना है बच्चों अप्लाई, ठीक है। तो आशा करता हूं बच्चों ये आप लोगों को जो नोटिस गोवा शिपयार्ड की तरफ से रिलीज हुई है, वैकेंसी जो रिलीज हुई, वैकेंसी आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरीके के अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल में को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।